गुड इवनिंग बच्चों, कैसे आप सभी। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आज हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। बेटे आज हम सभी कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस में जो क्वेश्चंस लगा रहे थे उसमें क्वेश्चन नंबर 36 भी है, मतलब उस सीरीज में, यानी हमने हेडिंग में देखा तो ये भी है। शुरू करते हैं बेटा। जो हम सभी बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन नंबर 36 बाकी रह गया था, इसको हम लोग शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। उषा लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ ₹100 ईच। यानी उसकी जो रजिस्टर्ड कैपिटल है वो है बेटा जी 10 लाख, और एक शेयर की फेस वैल्यू जो है बेटे वो है आपका जो है ₹100। इट ऑफर्ड 90% शेयर्स। तो सबसे पहले हमें ये बताइए बेटा, ऑथोराइज शेयर्स कितने हैं। मैं चाहता हूं ऑथोराइज शेयर्स कितने हैं बेटा, कोई बताएगा हमें। बेटे 10,000। मतलब कि अगर 10 लाख रुपया ऑथोराइज कैपिटल है और एक शेयर की फेस वैल्यू अगर ₹100 है तो नंबर ऑफ ऑथोराइज शेयर्स हो गए बेटा जी कितने, 10। यानी 10,000 नंबर ऑफ ऑथोराइज शेयर्स है। क्लियर बच्चों? यस। अब मेरी बात सुनना बेटे, उसका 90%। अब मैं आपसे बात करूंगा कि इशूड कितने हुए। इशूड शेयर्स कितने होंगे बेटा। तो बोला कि जो ऑथराइज शेयर्स है 10,000, उसका 90% तो हो जाएगा बेटा जी 9,000। यानी कितने कंपनी ने शेयर्स इशू करे बेटा, 9,000। चलो बेटा जी आगे की बात करते हैं। कर रहा है कि द पब्लिक 90% शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन, द अमाउंट पर शेयर वाज पेबल 40% ऑन एप्लीकेशन। बेटा जी हमें ये बताइए कि इस केस में एप्लीकेशन मनी कितना, एप्लीकेशन मनी कितना। बस मैं यही लिखना चाहता हूं, आप मुझे बता दो बेटे एप्लीकेशन मनी कितना। एप्लीकेशन मनी कितना, 40% का मतलब है 40 रुपया। कैसे? ₹100 का 40% कितना हो जाएगा, जरा बताना बेटा जी। यस। उसके बाद करें 20% ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितने हैं बेटा जी, 20% अलॉटमेंट पे। तो मैंने लिख दिया बेटा जी कितने अलॉटमेंट पे, बताओ बेटा जी अलॉटमेंट पर शेयर कितने बेटा जी, 20, यानी 20 रुपए। हाँ या ना, वेरी नाइस बेटे। और एक बच्चे ने आंसर भी दे दिया कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना बेटा जी, बताओ बेटा जी, बिल्कुल बताओ, 40 रुपए। बैलेंस बोला तो बैलेंस का मतलब 40। तो ये हम सब ने आंसर दिया बेटा जी। जो हमारी क्वेश्चन बोल रहा है इसमें हमने एक कैलकुलेशन कर ली कि ऑथराइज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, इशूड नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, और जो इशूड है अब देखते हैं कि पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया। अगर मैं आप लोग से सवाल पूछूं कि यहां पे फुल सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो क्या आप लोग सही आंसर बता सकते हैं? सब्सक्राइब शेयर्स बताओ बेटा, फुल सब्सक्रिप्शन है क्या? अगर मैं आपसे सवाल कर दूं, बताओ बेटे बताओ सब्सक्राइब शेयर्स कितने, ये तो इशूड है। सब्सक्राइब शेयर्स कितने, बस बेटे बस मुझे सब्सक्राइब शेयर्स बता दो। यस 9,000 शेयर्स। अब मेरा एक सवाल है कि हमने इशू भी किए 9,000, पब्लिक ने सब्सक्राइब भी कर लिया 9,000, तो इसका मतलब है कि जितना इशूड उतने ही पब्लिक ने परचेज कर लिया, तो इसको कहा जाता है फुल सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि कंपनी ने इशू करी बेटा जी, मान लीजिए 9,000 करता और पब्लिक उससे कम खरीदता तो उसको बोला जाता अंडर सब्सक्रिप्शन। लेकिन ध्यान रखना भाई, 90% से बिलो अगर गया तो उस केस में बेटा जी उस कंपनी शेयर इशू अलॉट नहीं कर सकती है,
बल्कि पैसे वापस करने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया आंसर। जितने बच्चों ने फुल सब्सक्रिप्शन बोला बहुत बढ़िया। लेकिन मैं आपसे एक सवाल कर दूं कि आपने जो निकाला ये 9,000 वो आपको पता है ना? बिल्कुल। अब मैं आगे बात करूंगा कि आपने कैसे निकाल दिया। इसका कारण ये है बेटा, जरा यहां देखो, मैं वर्किंग नोट में बता रहा हूं ये बच्चे कैसे बता दिए कि 9,000 सब्सक्राइब्ड है। तो यहां देखो बेटा, एप्लीकेंट, द एप्लीकेंट पेड 3,60,000 ऑन एप्लीकेशन। मेरा एक सवाल है, एप्लीकेशन पे पर सर चाहिए कितना मुझे? 40। टोटल आया कितना एप्लीकेशन पे? 3,60,000 डिवाइडेड पर सर कितना आया होगा? 40। तो बताओ ना बेटे कितने आएंगे? अरे यही ना आ गया बेटा जी। हाँ बेटे हाँ, बिल्कुल सही। क्या आप सबने भी यही सोचा था? क्या आप सबने भी यही सोचा था? हाँ सर, हम सब ने भी यही सोचा था। कितनी अच्छी बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात बेटा जी। यही बोला जाता है कि अगर आप समझ करके आंसर देते हो तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, और जो आपसे पूछा जाए उसका जवाब आप लोग को देना चाहिए। आप बेटे लाइव क्लास में है, आपको क्लास में बिल्कुल इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। जो पूछा जाए उसका आंसर सही और पहले देने की कोशिश कीजिए बेटा। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है आपके लिए। मैं तो समझता हूं कि बेटे आप सबने बिल्कुल ही बेटा जी पूरे दिलो जान से पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया लगा बेटा। अब हमारे से सवाल क्या है बेटे इस क्वेश्चन में कि आप बताइए ए में ऑथोराइज कितने, ऑथोराइज कैपिटल कितना है? बी कह रहा है इशूड कैपिटल कितने, हमसे कैपिटल पूछ रहा है बेटा जी। और साथ में कह रहे हैं सी में कि सब्सक्राइब कैपिटल कितना है। डी पूछ रहा है कि आपका कॉल्ड अप कैपिटल कितना है। और तो और ये पूछ रहा आपका पेड अप कैपिटल कितना। सर आंसर तो दिया है। हाँ बेटे आंसर दिया है, तो क्या करूं मैं? बोल दूं उसको? अब मैं बनाऊंगा नोट्स। क्या बनाऊंगा बेटे? नोट्स बनाऊंगा बेटे, नोट्स। और उस नोट्स से मैं इसका आंसर दूंगा, उस नोट्स से मैं आपको आंसर दूंगा। और कभी भी बेटे आपको क्वेश्चन आए बनाने के लिए कुछ भी पूछ रहा है, आप उसका प्रॉपर आंसर दीजिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक नोट बनाऊंगा। और आप सबसे हमें बेटा जी मदद चाहिए। मदद किस बात का? कि आप हमें बताएं कि यहाँ पे कोई बैलेंस शीट नहीं मांगा है, फिर भी मैं बेटा जी नोट्स बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं आपको समझना चाहिए, और समझ रहे हैं तो जरूर बुझ समझ गए कि मैं क्यों बना रहा हूं। यहां पर लिखिएगा ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या है बेटा जी? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। बताओ बेटे बताओ, अभी तो हम सब ने पढ़ा था, भूल गए? अभी हम सब ने पढ़ा था कि 10,000 शेयर्स है ऑफ ₹100 ईच। बोलो हाँ। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आएंगे? 10 लाख। कितने आएंगे बच्चों? 10 लाख। हाँ या ना? अब बेटा हमसे पूछ रहा है इशूड शेयर कैपिटल। हमसे पूछा गया, इस एक तरीके से नोट ही पूछ दिया, इशूड शेयर कैपिटल। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। जरा एक बार पीछे आओ और देखो इसमें इशूड कितना है? 9,000। तो मैं लिखूंगा बच्चे 9,000 9,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। बताओ बेटा जी कितने कितने बेटा जी कितने? 9 लाख। अब आप लोग बताते चलो बेटा, मेरी इंतजार ना करो। 9 लाख इशूड शेयर कैपिटल। अब कह रहे हैं
सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में बोला जाता है कि सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड। क्या होगा बेटा जी? सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड। क्या सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड में, मुझे ये बताओ बेटे ईमानदारी से, सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड में कितना क्वेश्चंस को पढ़ते हैं? सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड में ये कह रहा है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल है ना, और उसके बाद बोल रहा है बेटा जी कॉल्ड अप कैपिटल, और एक बोल रहा है पेड अप कैपिटल। ठीक है बेटा जी। लेकिन मैं आपको ये बोलूं कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सब्सक्राइब, देखिए ये नोट्स मैं बना रहा हूं, बिल्कुल सही है कि उस सब्सक्राइब क्यों बोल रहा है 9 लाख, हर बच्चा नथिंग, बिल्कुल सही है 9 लाख बोल रहा है। लोगों ने जो सब्सक्राइब कर लिया वही तो मेरा सब्सक्राइब कैपिटल है। लेकिन मैं नोट्स बना रहा हूं, नोट्स में मैं ना लिखूंगा बेटा। यहां पे मैंने पूछा था, आपका आंसर सही है 9 लाख, लेकिन यहां पे मैं लिखूंगा डैश। पूछो क्यों? सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड में तो नहीं है बेटा जी, सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड में तो नहीं है। विश्वास कीजिए बेटा, विश्वास कीजिए। अब जो मैं लिख रहा हूं उसको देखना, सब्सक्राइब्ड बट फुल्ली पेड, सॉरी सर, बट नॉट फुल्ली पेड। क्लियर बच्चों? यहां देखना, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन ने क्या बोला है। पहले क्वेश्चन पढ़िए। एंड 1,69,000 ऑन अलॉटमेंट, द कॉल हैज नॉट एट बीन मेड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कॉल यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी तक मांगा ही नहीं गया है, एट टू बी कॉल है। मेरा आपसे सवाल है कि क्या, मेरा एक सवाल है कि क्या ये जो है कौन सा YTC है, फुल्ली पेड है? नो। मैं आऊंगा बेटे, आपकी बात पे बिल्कुल आऊंगा, आपको घबराना नहीं है किसी बात को लेकर के। तो सुनना बेटे मैं क्या बोल रहा हूं, यहां देखने बेटे, यहां देखना जरूरी है आपके लिए। 9,000 शेयर्स ऑफ ₹100 है ना। अब 100, मेरी बात सुनो, कॉल्ड अप कितना है? कॉल्ड अप अमाउंट बताओ। 9,000 शेयर्स ऑफ ₹100, कॉल्ड अप कितना? अभी तक हमने मांगा कितना है? अभी तक हमने मांगा कितना है? 60 रुपए। बिल्कुल करेक्ट बेटे, हमने मांग दिया है एप्लीकेशन के 40 और अलॉटमेंट के 20 मांगे हैं बेटा, हमने मांग दिए 60 रुपए। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों, ऐसे ही आंसर आना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि अभी तक हमने जो मांगा है वो है बेटा जी 60, यानी 5,40,000। यानी अभी तक कॉल्ड अप कितना है बेटा जी? थोड़ा अंदर ही मैं लिख देता हूं, 5,40,000। हाँ या ना? कैसे है 5,40,000 बेटे? जरा देखो ना, हमने 9,000 शेयर्स पे मांग दिए बेटे 60 रुपए के हिसाब से कितने? 5,40,000। चलो मैं इसको दूसरे ही कलर से लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं ब्लैक से, 5,40,000। यस बेटे यस। और मेरा एक सवाल है,
कि क्या पूरे 5,40,000 मिल गए हैं या कुछ एरियर भी है? मेरे सवाल के जवाब दीजिए। क्या पूरे हमें मिल गए हैं? छोड़ो उसको, मिला कितना इसमें से, मिल कितना गया? नहीं मिले। एक बच्चे ने बोला कि नहीं सर, तो हमें बताओ, अब मांगे हैं 5,40,000, बट मिला कितना है? अरे मिला कितना है बेटे? मिला है सर 5,29,000, 5,29,000। शाबाश बेटे, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। गुरु घंटाल की तरह ना करो बेटा। हाँ जी, आओ बेटे जरा एक काम करते हैं, हम चेक कर लेते हैं आखिर कैसे बच्चे एरियर निकाले हैं 11,000। सुनना जरा, मैं जो अभी कैलकुलेशन करने जा रहा हूं बेटा जी, आपके आंख से आंसू आ जाएंगे, आंसू, रो पड़ोगे। और जानते हो आंसू किस बात के होंगे? खुशी के आंसू होंगे बेटा, ये नहीं कि दुख के। हाँ 11,000। चलो बेटे, मैं आपसे सवाल करता हूं कि हमने अभी तक मांगा, उसमें से हमने मांगे बेटा जी कितने? 5,40,000। कितने मांगे बेटे? 5,40,000। बहुत बढ़िया बेटा, 5,40,000 ये एरियर कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें हमें मिला कितना? 3,60,000। यानी अगर मैं बात करूं कि 9,000 शेयर्स पे 40 रुपए के हिसाब, ये तो 60,000 है, तो 9,000 शेयर्स पे हमें आना कितना चाहिए था? 9,000 शेयर्स पे हमें आना चाहिए था कितना? 20 रुपए के हिसाब से, यानी अलॉटमेंट की बात कर रहा हूं, 1,80,000। हाँ या ना बेटा जी? आना कितना चाहिए था? 1,80,000। हाँ या ना? यस। बट आया कितना है बेटा जी? आया कितना है? 1,69,000। बट मिला कितना? 1,69,000। अलॉटमेंट पे हमें आना चाहिए था कितना? वह 1,80,000, बट आया कितना है बेटा? 1,69,000, यानी 1,69,000। तो एरियर कितना बेटा जी? तो एरियर कितना है ना? तो एरियर हो गया, जरा ध्यान देना बेटे, 11,000। कितने हो गए बेटा जी? 11,000। हाँ या ना? हाँ या ना? यस बेटा जी। ये जो है एरियर कितना आ गया बेटा जी? 11,000। यही 11,000 रुपए की एरियर, ये एरियर है बेटा जी, एरियर। हाँ या ना? समझ आया बच्चों? यानी ये था बेटा जी एरियर। हम सबने ये एरियर कैलकुलेट कर लिया बेटे? हाँ सर, हमने एरियर कैलकुलेट कर लिया। तो एरियर है बेटा। अब हमें यहां देखिए बेटा जी, यहां लेस करना है हमें एरियर। क्या लेस करेंगे बेटा? क्या लेस करोगे? लेस, छोड़ो इसको, मैं ऐसे कर दे, लेस कॉल्स इन एरियर। कहां से आया? तो मैंने वहां पता कर ही दिया। अगर नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे मैं बता दे रहा हूं, 1,80,000 आना चाहिए था, आया कितना? 1,69,000। तो बेटा जी बैलेंसिंग फिगर क्या है? 11 था। हाँ या ना? बताओ बेटा जी। तो आउटकम में क्या आएगा बेटे? जरा बताओ, बताओ बेटा जी। 5,29,000 है ना? और यही 5,29,000 जो है, 5,29,000 यही कहलाता है कौन सा कैपिटल है? बताओ बेटा, इस कैपिटल को मैं क्या नाम दूं? यही कैपिटल कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, वैसे ही ये भी पेड अप कैपिटल क्या कहलाता है? जरा सुनना बेटे, मैं आपको बताऊंगा इसकी सही वाली कहानी।
ये कहलाता है बेटा पेड अप, पेड अप कैपिटल। याद करो, अगर आप में से किसी को याद आ रहा हो तो आप बता सकते हो क्वेश्चन के अनुसार ऑथोराइज कैपिटल कितना, 10 लाख। यस, हमें क्या देखने हैं बेटा जी, 10 लाख। बिल्कुल क्लियर। चलो दूसरा क्या पूछा हमसे, इशूड कैपिटल कितने हैं। आ बेटा जी, आप बताओ बेटा जी, इशूड कैपिटल 9 लाख। आंसर में देखो 9 लाख है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, यहां पे ये नहीं बोले सब्सक्राइब बट फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, सिंपली बोला कि सब्सक्राइब कैपिटल कितना है। तो जितने पब्लिक ने सब्सक्राइब किया नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाई फेस वैल्यू 9 लाख, तो सब्सक्राइब भी हमारा कितना हो जाएगा बेटा जी, 9 लाख। देखो ए सही हो गया, ए सही है, सब्सक्राइब भी कितना, 9 लाख। कॉल्ड अप कैपिटल बताओ बेटा, यहां पे कॉल्ड अप कैपिटल कितना है, कॉल्ड अप कैपिटल कितना में ये बताओ, 5,40,000। इसी को हम बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल। हाँ, 5,40,000। पेड अप कैपिटल कितना है बच्चों, पेड अप, पेड अप, पेड अप कैपिटल कितने, पेड अप कैपिटल कितना है बेटा, ये है बेटा जी पेड अप कैपिटल। देखिए यहां पे लिखा हुआ 5,29,000। कॉल्स इन एरियर बताओ बेटे, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितना, 11,000। ये भी हमें कहां से मिलेगा बेटा जी, हमें कहीं नहीं जाना, ये रहा बेटा जी आपका कॉल्स इन एरियर 11,000। वेरी नाइस बेटे, ये है 11,000। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं बेटे कि क्या इस क्वेश्चन को समझने में कोई कठिनाई आ गई आपको, कोई दिक्कत है, कोई समस्या परेशानी है बेटा जी, आपको कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बेहिचक बोल सकते हो बेटे, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो घबराया वो गया, मतलब साफ है कि आपको बिना बेहिचक आपको बेटे अपनी बातें पूछ लेनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। रीजन कि अगर दिक्कत है नहीं पूछते हो तो आप खुद बेटा आगे सफर करोगे, परेशानी आपको आएगी। तो बेटा हमने कॉल्स इन एरियर भी पढ़ा, कॉल्स इन एडवांस भी पढ़ा, लेकिन अभी तक कॉल्स इन एडवांस आया नहीं इसमें। लेकिन आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अभी जो मैं बोलने चल रहा हूं उसमें कॉल्स इन एडवांस आएगा, और उसमें भी नहीं आया तो क्या फर्क पड़ गया बेटा, आगे क्वेश्चंस हैं, कॉल्स इन एडवांस आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। समझ रहे बच्चे? यस। और मैं जो आपको बोलना चाह रहा हूं बेटे, वो ये बोलना चाह रहा हूं कि मेरी बात सुनिए बेटा जी, और सुन करके उससे समझने की कोशिश कीजिए, सब अच्छा हो जाएगा बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा? ओवर सब्सक्रिप्शन। लेकिन ये कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, और इस ओवर सब्सक्रिप्शन पे आकर के बच्चे बेटा परेशान होने लगते हैं। सबसे बड़ी कारण जब इसकी पुर्राटा वाली क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक पैसे बेटा दिक्कत होने वाला नहीं है बेटे, अगर आपने मेरी क्लास को ईमानदारी से सुनते रहे, बिना किसी डिस्टरबेंस को, बिना बेटा इधर उधर किए हुए, तो आपको कॉल ओवर सब्सक्रिप्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगा, पुर्राटा में कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। लेकिन इस कंसेप्ट को हम लोग कल पूरे ईमानदारी से पढ़ेंगे, इसमें समय लगेगा और समय हम लोग पूरा देंगे। आज के लिए इतना ही है। भारत माता की जय।